जी चाचा जी आप लोगों से राजू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमारे राजू के बारे में? हाँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? माँ तुल्य, मेरे अनुभव एवं अध्ययन के अनुसार आपके इस पुत्र के कंठ में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है। हम राजू को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहते हैं। इस गांव में आपके बेटे की हैसियत एक पत्थर के बराबर है, मगर हम इसे तराश कर हीरा बना सकते हैं। कह तो ये लोग ठीक रहे सावित्री। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा बड़ा आदमी बने? बेटी, अगर तू चाहती है कि मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूं, तो मैं रख लूंगी, लेकिन जरा इससे भी तो पूछ कि अपने माँ के बिना शहर में रह पावेगा? अगर तू इस तरह रोते रोते जान देगी ना माँ, ऐसी एक मिनट भी नहीं रह सकोगे माँ। पर अगर तू प्यार से, दिल से, हंसते हंसते आशीर्वाद देगी ना, तेरा है राजू कामयाबी की मंजिल तक जरूर पहुंचेगा माँ, जरूर पहुंचेगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। राजू, श्री गणेश नमः, ओम श्री गणेश नमः। तुम यहाँ? अरे मेम साहब के लिए प्रसाद। मेम साहब, ये लो प्रसाद। राजू, अच्छा मेम साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और यहाँ कौन कौन रहता है? मेरे और चाचा जी के अलावा अब इस घर में तुम भी रहते हो। अच्छा सुनो, आज तुम्हारा म्यूजिक क्लास का पहला दिन है। चाचा जी तुम्हारा म्यूजिक रूम में इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, अच्छा मैम साहब मैं चलता हूँ। तुसी साढ़े जयकिशन जी हो? ऑफ कोर्स, गांव में मैं शास्त्रीय संगीत की क्लासेस लेता था, इसलिए पहनावा भी शास्त्रीय था। यहाँ मैं वेस्टर्न म्यूजिक की क्लासेस लेता हूँ, इसलिए पहनावा भी वेस्टर्न स्टाइल का है। जैसा संगीत वैसा पहनावा। वर्ल्ड में इस म्यूजिक की आजकल बहुत डिमांड है। बाय द वे, डू यू नो माइकल जैक्सन? जैक्सन मेरा स्टूडेंट है, मेरा शागिर्द है। आजकल मेंटल टीवी पे बहुत पॉपुलर है। मेंटल टीवी? आई मीन MTV। डू यू अंडरस्टैंड MTV? ना, अब बताओ, इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो? राजू, मैं तो समझती थी कि तुम्हें सिर्फ बांसुरी बजाने आती है। तुम तो वायलिन भी बहुत अच्छा बजा लेते हो। तुसी ते बेकार दी तारीफ कर रहे हो मैम साहब। असी ते पहली बार ही बजाया। पहली बार वायलिन बजाया और इतना अच्छा? It's really surprising, uncle. ये मेरी संगत का असर है। मेरा ख्याल है कुदरती तौर पर इसका दिमाग इतना तेज है कि ये किसी भी चीज को बहुत जल्दी और आसानी से समझ जाता है। इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीमा, जितनी जल्दी हो सके तुम इसे गांव के राजू से शहर का राजा बनाओ। मुझे विश्वास है ये लड़का संगीत की दुनिया में तहलका मचा देगा। राजा, तुमने ये गाड़ी कैसे चला ली? पता नहीं मेम साहब, बस चल पड़ी। समझ में नहीं आया मुझको भी। I told you sorry, impossible, very sorry. Good morning, uncle. Very good morning. I was waiting for you. भाई वो राजा कहाँ है? आज तुम उसे नए रूप में दिखाने वाली थी। Yes, of course. अभी बुलाती हूँ। राजा। Hello. How do you do, Mr. Jackson? I'm doing very well. You must be surprised to see a drastic change in me, Mr. Jackson, because not only you, even I feel that I'm next to none. Well, you see, the beauty of nature has taught me how to play the flute. Similarly, the life of city and Miss Seema's guidance has groomed me into a sophisticated personality today. Remember one thing, everything changes. Change is a part of life. Change occurs not only in human beings, but in every sphere of life. Because change is the law of nature. How's that, Mr. Jackson?
wonderful! It's amazing! So Thank you, Mr. smart! So smart like a guitar, handsome like piano, और ऊपर से इतनी अच्छी इंग्लिश like clarinet. सीमा, क्या ये वही राजू है जिसे हम गांव से लेकर आए थे? That बांसुरी वाला फेलो? आप भी धोखा खा गए ना अंकल? बुरी तरह। अब एक गांव का राजू नहीं, शहर का राजा है। भाई वाकई बहुत कमाल कर दिया सीमा तुमने। कितनी मेहनत की है। एक बांसुरी को इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में पलट दिया। I mean सिंथेसाइजर। भाई तुमने तो अपना काम पूरा कर लिया, मगर ये मत समझना कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया। Are you talking about the show? Exactly! राजा की जिंदगी का पहला म्यूजिकल शो मैंने फिक्स कर दिया है। सारे शहर में राजा के नाम के बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं, बड़े बड़े बैनर फिक्स हो चुके हैं, टिकटें बिक चुकी हैं। अंकल यू अब तो कर्टन खुलना बाकी है और ड्रम सेट बजना बाकी है। अरे ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वहाँ ऑडियंस राजा राजा चिल्ला रही है। Come on, get ready soon. और तुमने ये सिगरेट कब से पीनी शुरू कर दी? राजा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो। बात यह है सीमा जी कि आपके सामने या 10 लोगों के बीच में गाना गा लेना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जहाँ तो हजारों की तादाद में पब्लिक इकट्ठा है, इतने लोगों के बीच इस ऑडियंस की भीड़ में मुझे लगता नहीं कि मैं गाना गा पाऊंगा। राजू, ये प्रोग्राम केवल तुम्हारा ही नहीं है। इस शो के साथ हम सब की मेहनत और कोशिशें जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा तुम्हारे माता पिता का सपना भी तो जुड़ा हुआ है। वो सब तो ठीक है सीमा जी, लेकिन आप प्लीज मुझे भी तो समझने की तुम कोशिश। स्टेज पर अकेले नहीं होगे, मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। और इसके अलावा एक और ताकत भी होगी तुम्हारे साथ, मेरा प्यार। ये तो निखिल की तस्वीर है। खा गई ना धोखा? हाँ, पहली नजर में मैं भी धोखा खा गया था रजनी, लेकिन ये निखिल नहीं, ये मशहूर सिंगर राजा है। लेकिन इसकी शक्ल तो हूबहू निखिल से मिलती है। मेरा दिल कहता है ये राजा नहीं, निखिल ही है। रजनी, अगर ये निखिल है तो ये अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? शायद तुम भूल गई हो रजनी, निखिल कार एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन तुम भूल रहे हो राकेश, उसकी लाश नहीं मिली थी। ये निखिल हो या राजा, दोनों ही सूरत में इसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे पहले मुझे विक्रांत से हिसाब चुकता करना है।
ऑल ब्लडी बेसलेस। तुम भी कमाल करती हो सीमा। एक अनजान आदमी ने तुम्हें आकर एक उल्टी सीधी कहानी सुना दी और तुमने उसको मेरे सामने लाकर बिठा दिया। देखिए मिस्टर विक्रांत है जो भी हैं आपके दोस्त की शक्ल मुझसे मिल सकती है, लेकिन मैं कोई निखिल विखिल नहीं हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तू क्या बात कर रहा निखिल? क्या मैं अपने भाई जैसे दोस्त को नहीं पहचानूंगा? What nonsense are you talking, मिस्टर? मैं कौन हूं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये बात तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? राजा प्लीज डोंट बी एंग्री, पहले इसकी बात तो सुन लो। ये कहना क्या चाहता है? देखिए सीमा जी, राजा को निखिल साबित करने के पीछे मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। तो फिर आप मुझे निखिल साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्या आप अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं प्लीज? नाउ दिस इज टू मच। कम ऑन राजा, एक ऑटोग्राफ देने में हर्ज क्या है? ओके, लाइए। ओके, थैंक यू। ये देखिए, ये आप खुद देख लीजिए, ये हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग, ये देख लीजिए मिस्टर निखिल। I said I am not निखिल। बट ये हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग कितनी मिलती जुलती है, आप खुद देख लीजिए। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। तो फिर क्या निखिल का राजा बन जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता? देखिए, निखिल का राजा बन जाना भी तो इत्तेफाक हो सकता है ना। देखिए, आज से तकरीबन 3 साल पहले निखिल का कार एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में निखिल की लाश गायब हो गई थी। पुलिस के रिकॉर्ड में ये निखिल की मौत जो है ये एक सवाल बन के रह गई। मुझे पूरा विश्वास था निखिल मारा नहीं, वो जिंदा है। देखिए, आपकी सारी बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन इन सब बातों में मेरे से क्या मतलब? मैं मानता हूं कि इन सब बातों से आपका कोई मतलब नहीं। हाँ। सवाल ये नहीं कि आप निखिल हैं कि राजा हैं, सवाल ये है कि निखिल की मौत पर पड़ा साजिश का पर्दा कैसे फाश किया जाए। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपकी मदद। देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपकी भी मदद कर सकूं। I'm sorry मिस्टर। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि बेशक आप अपने आप को निखिल ना समझें, लेकिन निखिल का हमशक्ल होने के नाते मेरी थोड़ी मदद तो कर सकते हैं प्लीज। प्लीज राजा, हो सकता है इनकी बातों में कुछ सच्चाई हो। ओके, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहने से पहले मैं बीते हुए पल के कुछ पन्ने पलटना चाहता हूं।